एक बुरके में एक जेंट्स गया था सीलमपुर के अंदर में, और जब ये हंगामा हुआ तो वहाँ पर मैं रुक गई थी। ये सारी बातें सब कहाँ रुक दिखा दिया, किसने जुबान दिखा दिया? सीलमपुर के अंदर कहाँ से गाँव जी हुई थी। अरे सारे मीडिया थे, कल क्या बात कर किसी ने अभी अब देखें। अरे भैया मैं सीलमपुर में रहता हूँ भैया, सीलमपुर विधानसभा में रहता हूँ मैं। अरे जाओ तुम्हें पता है इन सब वही है, इनको पता कुछ। संजय सिंह वालों ने ये आरोप लगाया कि लौनी से भर भर के ला रहे हैं, बुरखा पहना पहना के वोट डलवा रहे हैं। ये जेंट्स की बात तो पहली बार सुन रहा है इनके मुंह से, जेंट्स ने वोट डालते हैं बुरखा पहन के। यार ये क्या लॉजिक है भाई? 15-15 करोड़ की बात कर रहे हैं संजय। लेडीज वोट डालने जाती हैं, चुनाव आयोग के लोग बैठे होते हैं, वो उनका बुरखा मुंह खुलवाते हैं, आईडी मैच करते हैं, आँख से आँख मिला के। क्या आदमी ने मेकअप कर रखा था क्या? कल मेरे यहाँ एक लेडीज आई, उसको एक सुरक्षा गार्ड ने कहा कि आप बुर्का हटाओ। वो इतनी नाराज हो गई, इतनी परेशान हो गई। मैंने कहा बहन जी क्या हो गया, आपको चेक करवाने में क्या दिक्कत है? आपको अगर कहा हटाओ तो दिक्कत क्या है? तो ये परेशानी ये सब जो देखा है तो ये सब समझते हैं इनके वोट को केजरीवाल समझता मेरा वोटर है, और उसको जब चेकिंग होता है तो केजरीवाल कहता है हमारे वोट को डिस्टर्ब कर रहा है। अब ये सब नहीं चलने वाला है देश में। अब पूरी शक्ति के साथ पारदर्शिता के साथ चुनाव हो रहा है, इन लोगों को वोट देने रहे हैं, ये परेशान हो रहे हैं। भाजपा के अगर कम सीटें आएगा विपक्ष में बैठेगा, लेकिन कांग्रेस से समर्थन नहीं लेगा, कांग्रेस से समर्थन नहीं लेगा। हाँ खींच लेगा फिर। कांग्रेस से समर्थन नहीं लेगा। अगर भाजपा के अगर 2 सीट भी कमाई तो न पहले लिया था जब हर्षवर्धन। संजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ का ऑफर मिल रहा है। ये हताशा है, निराशा है। वो देख रहे हैं कि हमारी पार्टी चुनाव के बाद टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर आरोप लगाएंगे मोदी जी पर। अभी से बोलना शुरू कर दिए, वो अभी से बोलना शुरू कर दिए। ये चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी खत्म। 7 विधायकों को ऑफर मिला है 15-15 करोड़ का। भैया समझे नहीं, संजय सिंह वो व्यक्ति है जो पहले सिनेमा हॉल के आगे 1 का 2, 2 का 4 करता था। सिनेमा हॉल के आगे 1 का 2, 2 का 4 करता था। उसके बाद गलती से राजनीति में आ गया। राजनीति में आने के बाद विधानसभा में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे करता था। अब जाके जब इसको पता है कि भैया सीट नहीं आने वाली, तो ये अपनी बोली खुद लगवा रहा है। क्या सिनेमा घर के बाहर टिकट बेचना गलत है क्या? ये जो आरोप चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकता है कि सिनेमा घर का टिकट बेच के सांसद नहीं बन सकता क्या? वो ब्लैक करना गलत है। नहीं, सांसद नहीं बन सकता क्या? ब्लैक करना गलत है। अरे काला बाजारी करना गलत है। क्या काला बाजारी? 1 का 2 करना गलत है। अरे जो 50 का टिकट है 50 में बेचो ना। एक बात बताओ, विधानसभा का टिकट बेचने का आरोप किस पर लगता है? संजय सिंह पर लगता है। राज्यसभा का टिकट बेचने का आरोप किस पर लगता है? संजय सिंह पर लगता है। अरे भैया हताशा में कितने बढ़िया लोग हैं। क्या राज्यसभा का टिकट होता है क्या? क्या राज्यसभा का? एक करके 2 जी 2 गुप्ता जी। अरे मेरे मूर्ख बंदे, मेरे मूर्ख सुन रहे। एक करके 2 गुप्ता जी कहाँ से आए थे? राज्यसभा का टिकट होता है क्या? 2 गुप्ता जी कहाँ से आए थे? 2 गुप्ता जी कहाँ से? एक मिनट, मुद्दे से भटक रहे हैं हम लोग, मुद्दे से भटक रहे हैं। हम लोग का मुद्दा ये था, दिल्ली चुनाव था हम लोग का मुद्दा। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है बता दे। विधायक वोट देता है उसके अंदर, तो उसमें टिकट। अब इनको पता है विधायक वोट देता है, लेकिन सिंबल देता है ये पता नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, अरे मूर्ख आदमी, कम से कम पढ़ के तो आया करो, पढ़ के तो आया करो। 15-15 करोड़ की बात कर रहे हैं कि 7 विधायक को ऑफर मिला है। अगर 40 सीट तक आम आदमी पार्टी की आती है तो फिर ये चाणक्य गंजा गड़बड़ कर देगा। क्या कर देगा? गड़बड़ कर देगा फिर तो ये। अगर आम आदमी की 40 सीट आती है अगर, तो फिर तो 100% गंजा गड़बड़ कर देगा। इसके 2 मिनट फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर थोड़ी सी सीट कम आती है तो थोड़ी सी कहाँ रहा है जो थोड़ी सी की बात कर रहा है? मुश्किल है यार। सवाल इस बात को, जिसको ये पता ही नहीं कि राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा कैसे जाते हैं, कहाँ से जाता है, कैसे टिकट मिलती है, कौन पार्टी देता है, उस आदमी से मैं बहस करूं? भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रे पघुराए। अच्छा पहले बताओ, भैंस भरा होता है या अकल भरा होता है? भैंस भरा होता है या अकल भरा होता है? ये इनको बोलो, ये भैंस के बराबर इनकी अकल है तो इनसे बात क्या करूं? लोकसभा, राज्यसभा, और कैसे राज्यसभा जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, इनको पता ही नहीं है। अब राज्यसभा बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीत के आ रही है। अच्छा, और बिल्कुल जीतेगी और सरकार बनेगी। इससे पहले भी तो इन लोग ही कह रहे थे 400 पार, 400 पार।
400 बार तो आया नहीं था। 400 पार नहीं आए, लेकिन सरकार तो बनाए। तुम कहाँ गए थे? लंगड़ा सरकार बनाया। क्यों लंगड़ा? बैसाखी की सरकार, टिकटिकी की सरकार। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार लंगड़ा नहीं था क्या? वो सीधा था। इनका कहना ये है कि लंगड़ी भी बना ली, हमने तो लंगड़ी भी बना ली, बेचारों की टांग भी नहीं आई, इनकी तो टांगे भी नहीं आई। सर ये कहना है कि जो एग्जिट पोल आ रहा है अभी, जो भाजपा के पक्ष में आ रहा है, उस पर विश्वास किया कैसे जाए? जो एग्जिट पोल आए हैं, मैं उसको अभी पूर्ण विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन उसके आसपास जरूर रहेगी भाजपा की सरकार बनी। क्यों? जो जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, और केजरीवाल ने जो देश की जनता को लूटा है, दिल्ली की जनता को लूटा है, उसका परिणाम है। सुन लो सर, दिल में हाथ रख के बताओ, बीजेपी ने कौन सी काम करा दिल्ली के अंदर? बताओ, दिल्ली में क्या काम? बताओ। मैं बता दूं मुल्ला जी, ये कह रहा भैया फोकस करना और बीच में चिल्लम चिल्ली मत करना। आराम से बोलना, आराम से मुल्ला जी काम पूछ रहे हैं। इसी दिल्ली में देश को नया संसद भवन किसने दिया? मोदी जी ने दिया। इसी दिल्ली में जाकर देखो, द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे, इसी दिल्ली में मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे, इसी दिल्ली में राजपथ को हटा के कर्तव्य पथ बनाया। इसी अरे मेरठ दिल्ली में आता है। ये दिमाग से पैदल है, कहाँ से पैदल है? जरा भी तो पैदल लग रहा है। मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे बात तो करो, ढंग की बात करो ना। दिमाग से पैदल दिल्ली कहाँ से पैदल हो? दिल्ली वालों को क्या दिया? ये दिल्ली से मेरठ जाओगे और सोच रहे तुम हो कहाँ से? भले ये बता दो बताओ कहाँ से हो? बांग्लादेश से। अरे मुल्ला जी एक बात सुनो, देखो भाई ने मुझे बांग्लादेश की भी बोल दिया। सुन लो मेरे को ए सुन तो ले, बोलने नहीं दे। मेरा काम पूरा नहीं हुआ, जाकर देखो। ये भाई ने मुझे बांग्लादेश की भी बता दिया, ये भाई ने मुझे पाकिस्तानी भी बता दिया, मगर सच बात बोलो तो कभी पाकिस्तानी कभी बांग्लादेश का। इधर आओ। बांग्लादेश भी हमारे इंडिया से किया हुआ है और पाकिस्तान भी हमारे इंडिया का एक हिस्सा है। आप बताओ, आप कहाँ के हो? मैं भारत का हूँ और गर्व से बोलता हूँ, भारत माता की जय। और बोलो, अरे बोलता क्या हूँ भाई? यहाँ है मुल्ला जी इधर, मुल्ला जी इधर, भारत रहता है। और सुनो, तुमने काम की बात की, तुम्हारे पसीने छूट गए जब मैंने मोदी का काम बताया। मोदी जी शासन में नहीं है, ध्यान रखना। मोदी जी शासन में नहीं है दिल्ली में, बगैर शासन के उन्होंने इतना काम किया। सोचो अगर शासन में आ जाए। सुनो यार, आप तो सुन भाग जाओगे। मोदी जी ने इतना काम करा, मोदी जी ने आज मोदी जी ने उद्घाटन करा। राज्यसभा जाओ, बोले तो दोस्त को।